जीएसटी कैसा कर है तो आप कहेंगे ये अप्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी के कितने टैक्स शामिल हैं तो आप कहेंगे इसमें 17 टैक्स शामिल हैं। कितने हैं? 17 हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। 1954 के अंदर जीएसटी को लागू करने वाला देश बनता है। यदि आपसे पूछे किस नाम से, बीएटी वैट अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से अर्थात मूल्य वर्धित कर के नाम से। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कि नया टॉपिक कराने वाले हैं जीएसटी, और जीएसटी को हम विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। बने रहें आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक ताकि आपको जीएसटी के हर बिंदु आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और किसी भी परीक्षा में आने वाले कोई भी क्वेश्चन जीएसटी से है तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं जीएसटी के तो इसका नाम होता है पूरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हिंदी में क्या मतलब इसका होता है तो आप कहेंगे हिंदी में जो इसका मतलब होगा वो क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जानते हैं? सेवा कर के नाम से। अब हम बात यहां से करते हैं कि जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी में आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा देश था, ये पूछ सकता है कि जीएसटी कैसा कर है तो आप कहेंगे सबसे पहले कि जीएसटी कैसा कर है, तो आंसर आपका आएगा कैसा कर, तो ये कहेंगे अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। यदि आपसे पूछा जाए कि जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों की संख्या कितनी है तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कितने कर शामिल है इसमें? 17 करों को शामिल किया गया है जीएसटी के अंदर। हम बात करते हैं आपसे अगर पूछा जाए कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है तो आपका आंसर आएगा जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश था वो कौन सा था? फ्रांस था। क्या नाम है? फ्रांस। इसने 1954 में क्या करा था? पहली बार इसको शामिल करा था या कह सकते हैं कि लागू करा था। दूसरी बात हम बात करते हैं किस नाम से करा था, तो नाम अगर आपसे जानते हैं तो आप बता सकते हैं बीएटी। किस नाम से? बीएटी के नाम से। बीएटी का पूरा नाम क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि बी का मतलब होता है वैल्यू, ए का मतलब होता है एडिड और टी का मतलब होता है टैक्स। मतलब वैल्यू एडिड टैक्स के नाम से फ्रांस ने इसको सबसे पहले शुरू करा। इसे हिंदी में कहा जाता है मूल्य वर्धित कर। क्या बोलते हैं इसको? मूल्य वर्धित कर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो हमसे कभी पूछा जाए मूल्य वर्धित कर जो है वो सबसे पहले फ्रांस ने कब चालू करा? 1954 के अंदर चालू करा था। अर्थात भारत ने बीएटी को कब शुरू करा? बीएटी को भारत ने कब शामिल करा तो आप कहेंगे इसको शामिल करा था 2005 के अंदर भारत इसे शामिल करता है। तो भारत ने बीएटी के नाम से चालू करा था 2005 में और फ्रांस ने करा 1954 के अंदर। अब बात यहां से आगे आती है, आपसे पूछा जाता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी भारत में किस देश के मॉडल पर आधारित है तो हम कह सकते हैं कि भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? कनाडा देश के मॉडल पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया है। यदि हम यहां से बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि जब जीएसटी की बात हो रही है तो जीएसटी के बारे में ये भी पता होना चाहिए जीएसटी का कौन सा बिल आया था। तो अगर आपसे पूछे कि जीएसटी बिल कौन सा है तो आप कहेंगे 122वां है। कौन सा है? 122वां जीएसटी बिल हो जाएगा। यदि मैं आपसे बात करूं कि जीएसटी जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हुआ, ये कब हुआ? ठीक है, तो पास जो है वो कब, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 3 अगस्त को। कब हुआ था? 3 अगस्त 2016 को ये पास होता है, ये हस्ताक्षर होते हैं इस पर। हम बात करते हैं कि लोकसभा में जीएसटी बिल पास कब, तो ये भी आपसे पूछा है कि जीएसटी जो बिल है वो लोकसभा में कब पारित किया जाता है तो आप कह देंगे यहां पर कब होगा? 8 अगस्त 2016 को होता है। कब होता है? 8 अगस्त 2016 को किया जाता है। हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति कब मिलती है? राष्ट्रपति की अनुमति
अगर हम बात कर रहे हैं कि इस बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, तो आपका आंसर होगा 8 सितंबर 2016 को मिलती है। कब मिलती है? 8 सितंबर 2016 को क्या मिलती है? अनुमति मिलती है। तो कभी तुमसे पूछे जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर के नाम से इसे जाना जाता है। यदि आपसे पूछता है कि जीएसटी कैसा कर है, तो आप कहेंगे ये अप्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी के कितने टैक्स शामिल हैं, तो आप कहेंगे इसमें 17 टैक्स शामिल हैं। कितने हैं? 17 हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस 1954 के अंदर जीएसटी को लागू करने वाला देश बनता है। यदि आपसे पूछे किस नाम से, बीएटी वैट अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से, अर्थात मूल्य वर्धित कर के नाम से इसको जाना जाता है। यदि आपसे पूछे कि ये भारत में बीएटी नाम से कब लागू किया गया, तो 2005 के अंदर इसका शामिल किया जाता है। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित किया गया है, तो कनाडा देश पर। किस पर? कनाडा देश पर इसे लागू किया गया है। जीएसटी बिल 122वां नंबर का आता है, और इसे कब पास किया गया राज्यसभा में, तो 3 अगस्त 2016 को, जबकि लोकसभा में तो आपसे पूछा जाए तो 8 अगस्त 2016 में। राष्ट्रपति की अनुमति कब मिलती है इस बिल की, तो आप कह देंगे 8 सितंबर 2016 को मिलती है। उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे, अगर हम इसकी चर्चा करें तो आप ये जानते हैं कि उस वक्त जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, तो राष्ट्रपति का नाम, तो आंसर आपका हो जाएगा यहां से प्रणब मुखर्जी। क्या नाम था? प्रणब मुखर्जी उनका नाम था। अब यदि हम बात करते हैं, आपसे यह भी जाना जा सकता है कि अगर आपसे पूछे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, आप कहेंगे यहां से जीएसटी के बारे में कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, यहां से वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री जो होता है वो क्या होगा? इसका अध्यक्ष होता है। यदि आपसे पूछे कि जीएसटी परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जा रहा तो आप कहेंगे निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण क्या हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री, और जीएसटी परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। और यदि आपसे पूछे कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे जानकारी पूछी जाती है, तो आपका आंसर होगा क्या यहां से? अरुण जेटली साहब। कौन थे? अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली हो गए थे पहले। यदि मैं आपसे पूछा हूं यहां से कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे 33 हैं। कितने हैं? 33। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आया था और पूछा गया था कि जीएसटी में कितने सदस्य हैं, तो एक क्वेश्चन था आपका 33 थे। और जीएसटी का एक क्वेश्चन और आया था जीएसटी वाले से ही, ये पूछा गया था GSTIN का पूरा नाम और उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, तो ये पूछा गया था। तो आपको बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपी पुलिस में भी ये आ चुका है। ठीक है, और एसएससी जीडी के लिए तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जीएसटी। आगे हम बात करते हैं यहां से कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 तो है, लेकिन बंटवारा कैसे है? इन 33 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनका बंटवारा जो होगा वो कैसे होगा, तो आप कहेंगे यहां से जो बंटवारा है वो 3 क्षेत्रों में इसका होगा। एक तो हम कह सकते हैं कि 2 तो आते हैं कहां से? केंद्र से। कहां से ले आते हैं? केंद्र से। और 3 सदस्य कहां से ले जाएंगे? तो केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक की बात है आपको समझ में आई होगी। और यदि हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं तो आप जानते हैं 28 जो सदस्य लिए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? राज्यों से लिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और जीएसटी का बंटवारा कैसे कैसे किया गया सदस्यों का? तो 2 केंद्र से और 3 कहां से? केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए हैं। 28 कहां से लिए गए हैं? राज्यों से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो सदस्यों का किस तरीके से बंटवारा होगा ये चीज सारी दी गई है इसके अंदर। यदि हम आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जीएसटी की भी कुछ चर्चा यहां मिलती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर आएगा कि आर्टिकल 279A के अंदर है। किस में है? 279 के अंदर आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि जीएसटी पर संसद कानून बना सकती है
कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो आपका आंसर आएगा 246 ए के, किसके 246 ए के अर्थात 240 जो आर्टिकल ए है इसके तहत जीएसटी पर संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। आपसे पूछा जाता है कि एक का नाम आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी जो है ये किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये होगा 269 ए के अंदर है। किसके अंदर है, 269 ए के अंदर आ जाएगा। तो आईजीएसटी पूछे आर्टिकल 269 ए हो जाएगा। जीएसटी पर संसद कानून बना सकती है किस आर्टिकल के तहत, 246 ए के तहत। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा 279 ए के अंतर्गत आ जाएगा। कितने सदस्य हैं, 33। बंटवारा केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से होगा। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 हमने बताई है। पहले जीएसटी के अध्यक्ष कौन थे, तो अरुण जेटली, और वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला, जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है, कौन सा देश है, तो आपका आंसर आएगा 161वां देश है। कौन सा, 161वां देश बनता है जीएसटी लागू करने वाला भारत। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है कि संपूर्ण भारत में या पूरे भारत में, ठीक है, तो संपूर्ण भारत में जीएसटी कब लागू, तो संपूर्ण भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। कब होती है, 1 जुलाई 2017 में। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने जीएसटी को पहली बार लागू करा था, तो आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला, जीएसटी लागू करने वाला, तो आपका आंसर आएगा कौन है, असम है। और असम ने कब लागू करी थी, तो आप कह सकते हैं कि ये 12 अगस्त 2016 को, असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी को लागू करा था। यदि आपसे पूछे कि दूसरे स्थान पर बिहार ने लागू करा है, और अंतिम पायदान पे कौन सा राज्य आता है, अंतिम राज्य, तो आपका आंसर होगा अंतिम राज्य जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कौन है, कश्मीर। तो पहला राज्य जिसने लागू करी जीएसटी असम, दूसरा कौन सा, बिहार, अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अब चर्चा का विषय यहां ये बनता कि जीएसटी के प्रकार कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा जीएसटी के प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रकार हैं। कितने हैं, 4 में पहला कौन सा, एसजीएसटी, दूसरा कौन सा है, तो आप कह देंगे पहला आप कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, और तीसरा कौन सा होगा, यूटीजीएसटी हो जाएगा, और चौथा कौन सा हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि हम बात करें एसजीएसटी का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। यदि हम बात करें कि यूटीजीएसटी का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। यदि हम बात कर रहे हैं कि आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे इंटीग्रेटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि आगे आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी के प्रकार हो चुके हैं, तो जीएसटी की स्लैब कितनी होती हैं, स्लैब अर्थात दर, तो आप कहेंगे इसमें कितनी दरें हैं, 5 दरें आती हैं। ठीक है, 0%, एक आपकी कौन सी होगी, आपकी 5%, एक आपकी नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ से 12%, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कि 0%, 5%, 12% एंड आपकी 18%, और लास्ट में कौन सी होगी 28%। तो कितनी स्लैब हैं,
5 स्लैब हो जाएंगी। कहीं कहीं ऑप्शंस में 4 स्लैब भी आती हैं, अगर 5 और 4 का ऑप्शन साथ में है तो 5 स्लैब लगाएंगे, और वरना कहीं आपका स्वतंत्र दे रखा है 4 या 5 तो आप उसको चुन लेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं 0%, इससे भी आपका यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि दूध पर कौन सी जीएसटी लगती है, तो 5% की जीएसटी दूध पर लगती है, तो ये कहा गया था इसमें। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से नमक पर 0% होती है, जैसे आपसे कहा जाता है नमक हो जाएगा यहाँ से, या जैसे हम कहेंगे गुड़ जो होता है उस पर कौन सी परसेंट जीएसटी लगती है, तो 0% होती है, ठीक है, मोटा अनाज पर भी होती है। यदि हम काटते हैं बात नेक्स्ट, तो 5% की जीएसटी किस पर लगती है, दूध कह सकते हैं, दही हो जाएगा, चाय हो जाएगा, चीनी हो जाएगा इत्यादि जो है इस पर जीएसटी 5% लगाई जाती है। 12% पे कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे बटर होगा, बटर के बाद कह सकते हैं घी होगा, घी में आप कह सकते हैं कि यहाँ से बादाम होगा, बादाम, ठीक है, ये जो है इत्यादि जो है इन पर क्या लगाई जाती है, 12% की जीएसटी लगाई जाती है। यदि 18% पे हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बालों का तेल होगा, बालों का तेल, और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे शैम्पू होगा, शैम्पू, कोलगेट, इन पर कौन सी जीएसटी लगाई जाती है, 18% की जीएसटी लगाई जाती है। जबकि हम बात करें 28% किस किस पर लगाई जाती है, तो आप कहेंगे पाउडर होगा, पाउडर, ये जैसे हम कहेंगे पान मसाला हो जाएगा। यदि हम कह सकते हैं कि यहाँ से कार, मोटरसाइकिल, ठीक है, इन सभी पर जो लगाई जाती है वो कौन सी जीएसटी लगाई जाती है, तो आप कहेंगे यहाँ से 28% की जीएसटी। और इसी के अंदर क्या आता है, आपका मोबाइल भी आता है, मोबाइल, ठीक है, 28% की क्या लगाई जाती है, इन पर जीएसटी लगाई जाती है। तो कभी भी पूछा आप लोगों से कि जीएसटी की स्लैब अर्थात दर कितनी है, 5%, जिसमें 0%, 5%, 12% एंड 18% एंड 28% हो जाएगा। ऑप्शन में अगर 5 नहीं है तो आप कितना लगाएंगे, 4 स्लैब भी लगा सकते हैं, क्योंकि 5, 12, 18 और 28 को, ठीक है, ये भी से ध्यान रखेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर, तो आप ये जानते हैं कि एक आप लोगों ने नाम सुना होगा इसमें कि GSTIN का। अब GSTIN क्या होता है इसके बारे में आप चर्चा जानेंगे। तो GSTIN का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए। तो G का मतलब क्या होता है, गुड्स होता है, गुड्स, एंड क्या होगा, सर्विस टैक्स हो जाएगा। और यदि हम बात करें आई, तो आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, जबकि एन का मतलब होता है नंबर, क्या होता है, नंबर होता है। तो कभी भी तुमसे अगर पूछा जाता है कि बताइए कि IGSTN का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। यदि आपसे पूछे अंक कितने होते हैं इसके अंदर, तो अंकों की संख्या, तो आपका आंसर आएगा कितने अंक होंगे, 15 अंक होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता कि GISTN जो पंजीकरण होता है ना, इसकी अगर हम बात करें कैसा होता है पंजीकरण, तो हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया पंजीकरण, जैसे मतलब कैसे होगा, तो आप जानते हैं 22 AA B0000 H1Z5, ये इस तरीके से हमने कोई नंबर लिया, ये 15 अंक दिए हैं, क्योंकि GSTIN के नंबर में 15 अंक होते हैं। अब इसमें पहले 2 जो अंक होते हैं ये क्या दर्शाते हैं, तो इन 2 पहले की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है स्टेट कोड। क्या बोलते हैं इसको, स्टेट कोड के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ बीच में जो आपके 10 अंक हैं इन्हें कहा जाता है ये P, मतलब कह सकते हैं कि ये पैन नंबर होता है, PAN पैन नंबर होता है। इस पैन का फुल फॉर्म जानते होंगे, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि पैन का फुल नाम क्या होगा, ये पूरा नाम क्या होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसे कहा जाता है कि परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट अकाउंट नंबर के नाम से इसको जाना जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। कभी तुमसे पूछा है पैन का पूरा नाम क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो 10 अंक जो होते हैं ये परमानेंट अकाउंट नंबर के होते हैं। और इसमें जो ये 1 दिखा रखा है इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड, या रजिस्ट्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। और इस जेड का मतलब क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहां से अल्फाबेट क्या होगा, अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट।
कभी तुमसे पूछा जाए कि बताइए कि इस Z का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे अल्फाबेट ZY एक डिफॉल्ट होता है, जबकि इस 5 नंबर का मतलब क्या होता है, तो आप कह देंगे यहां से चेक सम डिजिट। ठीक है, ये नंबर होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि ये 5 नंबर क्या है, तो चेक सम डिजिट होगा। जैसे मैंने कहा कि 2 2 4 ये 1, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सम आएगा, मतलब कितना होगा 5। तो यही कहा गया है चेक सम डिजिट, मतलब इस पूरे नंबर में जो आपके डिजिट है उनका सम कितना है, ये चीज कहा गया। तो ये पूरे का पूरा आपका GSTI नंबर का क्या होता है, एक विश्लेषण होता है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं आपसे। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे जानकारी करें, तो आप ये भी जानते हैं कि बताइए कि GST किस सूची का विषय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि GST किस सूची का विषय है, GST किस सूची का विषय है, तो आपका आंसर आएगा समवर्ती सूची का है। किसका, समवर्ती सूची का विषय है। यदि आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि आप ये भी बता सकते हैं कि GST का एक आपसे पूछा जाएगा संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो आप लिख देंगे यहां से संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा है, तो GST के लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ, तो 101वां संशोधन है। कौन सा है, 101वां संशोधन है। यहां तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। GST कैसा निकाय है, GST कैसा निकाय है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से कि GST जो है एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछता है कि किस प्रकार का निकाय है, तो आप कहेंगे संवैधानिक निकाय हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि GST बिल का प्रारूप तैयार किसने करा था, ये किस समिति ने करा था, तो आप कहेंगे GST बिल का प्रारूप तैयार किया। तो तैयार किया था, किसने किया था, ये पूछ सकता आप लोगों से, तो आपका आंसर होगा असीम दास समिति ने करा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ये विशेष ध्यान आप रखें कि कभी भी आपसे पूछे GST बिल का मसौदा या प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन सी थी, असीम दास समिति ने इसको तैयार करा था। यदि मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, तो आप ये भी जानते हैं कि GST के बारे में चर्चा हो रही है, तो GST से बाहर उत्पाद कौन कौन से हैं जिनको GST में शामिल नहीं किया गया है, वो कौन कौन से उत्पाद हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पेट्रोल होगा, पेट्रोल या पेट्रोलियम के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरा डीजल कह सकते हैं। गैस को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। विद्युत को भी शामिल इसके अंदर नहीं किया गया है, विद्युत। और इसमें क्या शामिल नहीं किया गया, तो आप कहेंगे शराब को भी शामिल नहीं किया गया है, शराब इत्यादि जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। तो GST में क्वेश्चन पूछा जाता है कि GST से बाहर कौन कौन से उत्पाद हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, विद्युत एंड शराब को GST में शामिल अभी तक नहीं किया गया है। यदि हमसे पूछा था कि GST का भारत में जनक कौन है, ये भारत में GST का जनक या GST का भारत में जनक कौन, तो आपका आंसर क्या आएगा यहां से, तो आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये भारत में क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि GST के बारे में, तो आप कहेंगे GST जो है, GST के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या सॉरी वर्तमान में क्या पूछेगा आप लोगों से, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर। तो आपका आंसर होगा एम्बेसडर जो है ये कौन है वर्तमान में, तो आंसर आएगा आपका अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो वर्तमान में GST के क्या बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो भारत में सर्वाधिक जो GST का संग्रहण या कलेक्शन हुआ था वो कौन से वर्ष हुआ था, तो आपसे कहा जाए GST का सर्वाधिक संग्रहण या आप कह सकते हैं कलेक्शन, जो कलेक्शन हुआ है वो सबसे ज्यादा किस वर्ष हुआ है, तो आपका आंसर होगा अप्रैल 2024 के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है। आपसे पूछा टोटल कलेक्शन कितना हुआ है, टोटल संग्रहण कितना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से, ये टोटल वैल्यू है वो 2.10 लाख करोड़ रुपए की है। कितनी है, लाख
करोड़ रुपए की धनराशि क्या की गई है, इकट्ठी की गई है। यदि मैं आपसे पूछूं कि राज्यवार क्या स्थिति रही है इसकी, राज्यवार सर्वाधिक कौन कौन है, ये अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर जो राइट होगा वो पहले नंबर पे कौन सा होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा होगा, महाराष्ट्र। पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक रहा है, कौन सा राज्य रहा है, कर्नाटक। और तीसरे नंबर पे कौन सा रहा है, गुजरात। और यदि आपसे पूछा जाए नेक्स्ट तो आप कहेंगे इसमें कि चौथे नंबर पे कौन सा आता है, तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ से जीएसटी का सर्वाधिक संग्रहण जो हुआ है, कलेक्शन हुआ है, वो अप्रैल 2024 के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है और टोटल कलेक्शन हुआ है 2.10 लाख करोड़ रुपए का। अगर राज्यवार स्थिति जानते हैं इसकी तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन किसने करा है, महाराष्ट्र ने, उससे कम कर्नाटक आता, उससे कम कौन आता, गुजरात, उससे चौथे नंबर पे कौन सा आता, यूपी। इसमें आपने देखा होगा क्रय व विक्रय, क्रय व विक्रय अर्थात अगर मैं बात करता हूं तो आप ये भी जानते हैं कि यहां बोल सकते हैं इसको विनिमय कोड। कौन सा बोलते हैं, विनिमय कोड। विनिमय कोड की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, विनिमय कोड। विनिमय कोड क्या होता है तो आप ये जानते होंगे, ये होता है HSN। क्या होता है, HSN होता है। और इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है तो आपका आंसर होगा 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6। इस अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर HSN का पूरा नाम क्या होता है तो आप लिखेंगे हार्मोनोइज्ड हार्मोनोइज्ड। एस का मतलब क्या होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ। यदि हम बात करें एन का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर्स होता है। तो कभी भी तुमसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि HSN जो है इसे क्या नाम है तो आप कहेंगे हार्मोनोइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में क्या कह सकते हो आप, तो आप कह सकते हैं कि हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे कह सकते हैं कि हार्मोनोइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, हार्मोनोइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स कितने अंक होते हैं इसके अंदर तो आप कहेंगे 6 अंक होते हैं। और ये कहां लागू होता है, क्रय अर्थात विक्रय, विनिमय कोड मतलब कह सकते हैं जब कोई वस्तु बेची जाती है या खरीदी जाती है या बनाई जाती है, विक्रय मतलब होता है बेचना। ठीक है, और यहां पर हम कह सकते हैं इसमें क्रय का मतलब होता है किसी वस्तु का निर्माण जो होता है, तो वहां पर इस चीज का प्रयोग मिलता है। तो आप विशेष ध्यान रखना कि यहां पर HCN कोड, एक GSTIN कोड, दोनों कोड है उसमें 15 अंक होते हैं और HCN में कितने होते हैं, 6 अंक का कोड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।